हेलो बच्चों। रेलवे के बच्चों के लिए एक और अपडेट आपके सामने आ चुका है। क्या अपडेट है, जरा ध्यान से देखना। आप यदि आरआरबी की वेबसाइट पे जाते हैं, और मैंने जैसा कि आरआरबी भोपाल ओपन किया हुआ है, इस वेबसाइट पे अभी रिसेंटली एक अपडेट और आया है। कौन सा अपडेट है, जरा ध्यान से देखना। क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स आपके लाइन अप हो चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो अपडेट है वो है हमारा एग्जाम को लेकर। आरआरबी ने एक लिंक हमें दी है, दे दिख रही होगी आपको। 1/2024 ये मॉक टेस्ट है, CBT 1 का। ये मॉक टेस्ट दिया हुआ है, आप एक बार जाएं और एक बार मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। इससे क्या पता पड़ेगा, जो इंटरफेस आपको मिलेगा उस इंटरफेस की क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको पता पड़ेंगी। तो मैं आपको जैसे एक इंटरफेस ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ALP का हम लोग ओपन करते हैं, ALP के CBT 1 का यदि एग्जाम ओपन करें, तो देखो, सबसे पहले जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसका कुछ ऐसा इंटरफेस सबसे पहले आपको वहां भी दिखेगा। मतलब मेन एग्जाम में भी जो इंटरफेस यूज होगा वो भी कुछ ऑलमोस्ट यही होगा। ठीक है। अच्छा, अब इस इंटरफेस में आईडी पासवर्ड डालना है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, सीधा साइन इन करना है। और जैसे ही हम इसका साइन इन करेंगे तो हमारे सामने एक बड़ा सा पेज ओपन होगा। इस पेज में क्या होगा, सबसे पहले हमें यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। और हम ये अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे लैंग्वेज दे रखी है। आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश ले लिया। ठीक है। अब इंग्लिश लेने के बाद यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपके पास लिखी होगी जो आपको वीडियो में शायद खास तरीके से दिख नहीं रही होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं कि भाई कौन से बटन का क्या यूज है, कैसे हम आगे बढ़ते हैं, कैसे हम आंसर को टिक करते हैं। ये सारी चीजें उसने अलग से बता रखी हैं। और ऊपर जाएंगे अपन लोग जैसे करते हुए, तो यहाँ से आपको एक नीचे नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा सब इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद, तो आप नेक्स्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट फेस है। ये इंपॉर्टेंट फेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें सबसे पहले पेपर की लैंग्वेज सेलेक्ट करना होती है। यदि आपने बाय डिफॉल्ट हिंदी सेलेक्ट कर रखा है एट द टाइम ऑफ, जब हमने फॉर्म भरा था उस समय पे हमसे लैंग्वेज पूछी गई थी, तो हिंदी भरा था तो हिंदी ले लो, राइट। यदि इंग्लिश भरा था तो आप इंग्लिश ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने हिंदी अडॉप्ट किया था उनको इंग्लिश में भी पेपर दिखेगा। लेकिन जिन्होंने हिंदी इंग्लिश अडॉप्ट किया हुआ है वो सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर देख सकते हैं, हिंदी में नहीं देख सकते हैं, राइट। एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। ये लास्ट टाइम भी ये चीज देखने को मिली थी, राइट। बाकी रियल में तो आप फाइनल जब एग्जाम होगा तब देखने को बात मिलेगी। ठीक है। तो इंग्लिश देखा मैंने, उसके बाद यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगन, मतलब एक क्लिक बॉक्स है, चेक बॉक्स, उस पर क्लिक करेंगे और फिर आई एम रेडी टू बिगन पे क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने पेपर का कुछ इंटरफेस इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर आ गया। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक पैनल आएगा, जो टेम्पलेट होगी वो हमें ये बता रही होगी कि कितने क्वेश्चंस हमारे इस पूरे सेट में दे रखे हैं। जैसे मैं इसका काउंट देखूं तो आखिरी क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे 75 दिखता है, तो मतलब मेरे इस सेट में 75 क्वेश्चन है। हरा जो आइकन है वो हमें बताएगा कि हमने आंसर कर लिया है। उसके बाद नॉट आंसर मतलब रेड सिग्नल देगा हमको। ठीक है। और जो नॉर्मल हमारे पास ब्राउन कलर का आइकन आएगा वो हमें बताएगा नॉट विजिटेड। और एक हमें यहाँ पे पर्पल कलर का आइकन दिख रहा होगा, ये हमें बताता है सर मार्क फॉर रिव्यू। मतलब आपने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिया है, लेकिन आपने इसको एक बार रिव्यू के लिए रखा हुआ है। आपको पता होगा मार्क फॉर रिव्यू वाले जो सवाल हैं वो आंसर में काउंट नहीं होते जब तक आप उसको प्रॉपर आंसर में कन्वर्ट ना करो। ठीक है। आंसर एंड मार्क फॉर द रिव्यू, मतलब आपने क्वेश्चन को मार्क कर दिया है बट इसको रिव्यू कर रखा है, विल ऑल्सो बी इवेल्युएटेड। अब मान लो यदि आप रिव्यू नहीं भी करते हो तो भी आंसर में काउंट हो जाएगा यदि सही है गलत है। ठीक है। तो ये हमने मीनिंग समझ ली है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, यहाँ पे आपको एट द टाइम ऑफ जब पेपर आपने सेलेक्ट कर लिया मान लो इंग्लिश में, अब आपको लगता है हमें हिंदी में जाना है, राइट। तो आप यहाँ से क्लिक करके अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। ठीक है। अभी तो आ रहा है, लेकिन लास्ट टाइम कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर इंग्लिश में जिन्होंने पेपर सिलेक्ट किया था वो चेंज नहीं कर सकते थे भाषा, सिर्फ हिंदी वाले इंग्लिश में चेंज कर सकते थे। ठीक है। बाकी लैंग्वेज का वेरियर वो तो एट द टाइम ऑफ रियल एग्जाम जब होगा तभी मालूम पड़ेगा, लेकिन इनके जो एक डेमो वाला जो इंटरफेस दिया इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं दिख रही है। ठीक है। और ना हो तो भी अच्छा है। हिंदी आप सिलेक्ट करके अपने सवालों की भाषा बीच में भी बदल सकते हैं।
ऐसा नहीं कि आप बीच में नहीं बदल सकते, बीच में भी बदल सकते हैं। बस यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा होगा, उसके 4 विकल्प दे रखे होंगे, आप विकल्प को बस सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव और नेक्स्ट करोगे तो जो आपके पास ब्राउन कलर के प्लेट जो टेम्पलेट दिख रही थी उसमें ग्रीन सिग्नल आ जाएगा और जिस पे हो आप वो रेड सिग्नल पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से हमने किसी पे एक सिलेक्ट किया और इसको सेव नेक्स्ट किया। अब ये आगे बढ़ता जाएगा ऐसे सीक्वेंस में। अब मान लो पिछले वाले सवालों पे जाना है तो आप यहाँ से प्रीवियस सवाल पे क्लिक भी कर सकते हैं, या सिंपली आप इसमें जो प्लेटलेट है आपके पास है ना, टेम्पलेट दे रखी है, उसमें भी आप डायरेक्टली उस आइकन पे क्लिक करें और डायरेक्टली आप ट्रांसफर हो सकते हैं। तो एक बार जरूर आप इस इंटरफेस को देख के जाएं, क्योंकि आपको पता है जब किसी चीज पे हम काम करते हैं कंप्यूटर पे, तो उससे यदि हम अवेयर हो जाते हैं तो हमें वो चीज थोड़ी नई नई नहीं लगती, अटपटी नहीं लगती। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट आप उन सभी बच्चों से है जो कहीं ना कहीं कंपटीशन में बने हुए हैं और रेलवे के एएलपी का फॉर्म भरा है, चाहे वो एसआई का फॉर्म भरा है, एक बार जरूर इस इंटरफेस को देख के जाएं। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब बस यही बात मुझे इस पूरे डिस्कशन में करनी थी। अब इसमें माउस वगैरह चलता नहीं है, बात ध्यान रखना। माउस मतलब स्क्रॉल वाला बटन नहीं चलता, माउस तो चलेगा लेकिन क्लिक वाला ऑप्शन चलेगा। कई बार क्या होता है, ऑप्शन बड़ा होता है तो हमें स्क्रॉल करके नीचे लाना पड़ता है, तो उसको क्लिक करके ही नीचे लाना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो मुझे लगता है आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा सकता है, राइट। तो ये पूरी कहानी कैसे हमें इसको समझना है, ये तो एट द टाइम ऑफ बैटल जब हमारा होगा तभी समझ आएगी। ठीक है, लेकिन एक ओवरव्यू हमें एक डेमो लिंक से मिल गया है। तो शुक्रिया रेलवे टीम, आप बढ़िया से काम कर रहे हैं और हमारा जो एग्जाम है वो भी समय अनुसार हो जाएगा और रिजल्ट भी हमें मिल जाएगा। चलिए, तो आज की इतनी ही जानकारी आपके लिए बेटर है। बाकी अभी मैं इस लिंक को डायरेक्टली क्लोज कर रहा हूँ, सबमिट नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, राइट। समय अनुसार वैसे तो ऑटो सबमिट हो जाता है, राइट। 1 घंटे का पेपर है, उसके हिसाब से ये सबमिट हो जाएगा। तो मैंने इसको बंद कर दिया है। ऐसी एसआई वालों के लिए भी दे रखी है, आरपीएफ जो एसआई का फॉर्म भरा है उनके लिए भी अलग से लिंक दे रखी है। ठीक है, बाकी अभी 1-2 और अपडेट आए हैं, लेकिन अभी मेरा आज का जो वीडियो बनाने का फोकस था वो यही था कि हम टेस्ट पेपर कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जुड़े रहिए मैथ्स में अन्य यूट्यूब चैनल पर और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।